अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू नईम ग्राफिक्स। मैं आपका टीचर सरजाना नईम और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम होम टैब के अंदर आज जो हमारा टॉपिक होगा वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हवाले से डिस्कशन करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में टॉपिक डिस्कस किए, जिसमें हमने अलाइनमेंट्स और एडिटिंग डाटा और फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप पिछले लेक्चर्स जो हैं वो जाके वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली यूज़ की जाती है आपके पास जब बहुत ज़्यादा डाटा हो, तो आपने अगर उसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाइंड करनी हो, आपने कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ को हाईलाइट करना हो, आपने जो है वो किसी भी इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन वैल्यूज़ को हाईलाइट करना हो, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू बड़ी आसानी से उन चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पॉइंट में डिस्कस करेंगे। मेरे पास यहाँ पर 3 कॉलम्स मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। पहला है सीरियल नंबर का, मंथ्स है और डेट है। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डाटा मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिखी हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप क्या करेंगे, जिस भी चीज़ पर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, ज़रूरी है कि पहले आप उस टेक्स्ट को या उस कॉलम सेल्स को क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें। मैंने इन सेल्स सबको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ। मेरे पास पहली ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल्स। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर मज़ीद आगे पहुँचता हूँ तो मेरे पास ये डिफरेंट ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन एंड इक्वल टू। तो मैं पहली ऑप्शन आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी मज़ीद जो ऑप्शंस हैं वो आपको खुद समझ आ जाएंगी। यहाँ पर मैं हाईलाइट सेल रूल्स में जाता हूँ और ग्रेटर देन पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें मुझे वो कह रहा है जी फॉर्मेट सेल्स डेट आर ग्रेटर देन। अब ये मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं 10 से लेकर 100 तक, यानी 10 से लेकर 100 तक मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन स्पेसिफिक वैल्यूज़ में से सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ हाईलाइट करवाऊँ जो ग्रेटर देन 50 है। ठीक है, तो क्या होगा, मेरे इस कॉलम के अंदर जो 50 से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, ग्रेटर देन 50 वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगी। इसी तरह आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखेंगे, मैं लिखता हूँ 40, तो 40 से ग्रेटर देन जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, हाईलाइट हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है, आप अगर किसी भी वैल्यू को 50 से इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, ऑटोमेटिकली वो वैल्यू यहाँ पर हाईलाइट कर देगा। अब जैसे ये 20 है, मैं यहाँ पर इसको 55 कर देता हूँ, तो आप देखें कि उसने उसको भी हाईलाइट कर दिया। या सेम कॉन्सेप्ट में इस 50 वैल्यू को मैं लेस देन 50 कर देता हूँ, तो वो इसका कलर खत्म कर देगा यहाँ से। तो पहली ऑप्शन हमारे पास ये नंबर के हवाले से है कि आप किस तरह से नंबर्स पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं और अपनी ग्रेटर देन वैल्यूज़ को आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन है लेस देन की, बिटवीन की और इक्वल टू की। ये 4 ऑप्शंस आपकी सेम कॉन्सेप्ट में अप्लाई होंगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल रूल्स में टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अभी क्योंकि पहला ये मैंने नंबर्स का डाटा लिखा हुआ था, अभी क्योंकि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होगी तो मैंने टेक्स्ट को जो है यहाँ पर अप्लाई करवा के दिखाऊंगा आपको। मैं क्या करूँगा, इन सब मंथ्स को सिलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल रूल में टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब यहाँ पर आपको वो मंथ लिखना पड़ेगा या वो टेक्स्ट लिखना पड़ेगा जिसको आप हाईलाइट करवाना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पर जनवरी लिखा हुआ है तो उसने जनवरी जहाँ जहाँ पर भी था उसको हाईलाइट कर दिया। मैं यहाँ पर कोई और मंथ लिख देता हूँ, लेट्स से जी फेब लिख देता हूँ मैं। तो अब जैसे ही फेब लिखूंगा तो जहाँ जहाँ पर फेब होगा वो उसको हाईलाइट कर देगा। आप कोई भी डाटा लिखेंगे सिलेक्टेड डाटा में से तो आपके उस डाटा को वो हाईलाइट कर देगा उस टेक्स्ट में से। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये मैंने एक डेट का कॉलम बना के रखा हुआ है। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और मेरे पास ऑप्शन है अ डेट अकरिंग। अब जैसे ही मैं डेट अकरिंग पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस दी हुई हैं यहाँ पर कि यस्टरडे कल की डेट क्या थी वो उसको हाईलाइट कर देगा। आप टुडे डेट शो करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, वो कर देगा। इसी तरह टुमारो कल क्या डेट होगी उसको हाईलाइट कर देगा। सेम हेयर दिस वीक अगर आप करते हैं तो आप देखें कि जो इस वीक के अंदर डेज आ रहे हैं, डेट्स आ रही हैं, वो उनको हाईलाइट कर देगा। सेम हेयर नेक्स्ट वीक करते हैं तो जो नेक्स्ट वीक में आपकी डेट्स आ रही हैं वो उनको हाईलाइट कर देगा। तो इस ऑप्शन से आप अपनी यस्टरडे, टुडे और टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ एंड सो ऑन, ये सारी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप इनको बारी बारी चेक कर सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट वीक कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नेक्स्ट वीक में मेरे पास डेट्स आ रही हैं वो उसने यहाँ पर शो कर दी। ओके, लास्ट हमारे पास यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो ऑप्शन है बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है और इसका यूज़ एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा किया जाता है, वो है डुप्लीकेट वैल्यूज़। आप जब लार्ज डाटा पर काम कर रहे होते हैं तो मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की डुप्लीकेट ऑप्शन को इस्तेमाल करके उन तमाम वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके डाटा में टू टाइम लिखी गई हो या डुप्लीकेट आ रही हो। ठीक है, मैं इसी कॉलम को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर लाकर इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो है वो ऐड कर देता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए इसकी। और यहाँ पर मैं 100 कर देता हूँ। जस्ट सेम उसी तरह मैं क्या करूँगा, मेरा जो डाटा होगा उस डाटा को मैं सेलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर मैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ पर क्लिक करूँगा। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे उस डाटा के अंदर सिलेक्टेड डाटा में जहाँ जहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी वो उसने हाईलाइट कर दी। ठीक है, तो आप जब बड़े डाटा पर इस ऑप्शन को अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी वो आपकी डिटेक्ट हो जाएंगी। मैं इसको यहाँ से आपको पहले भी बता दिया, कलर आप कोई और भी दे सकते हैं अपनी मर्जी का। ठीक है, कलर्स दे सकते हैं या कस्टम फॉर्मेट में जाके आप यहाँ से भी अपनी मर्जी का फ़ॉन्ट कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ दोबारा से, ओके करके मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये वाली जो ऑप्शन थी हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ की, इसमें एक और चीज़ है कि आप जैसे ही यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो उसके मुताबिक आपका कलर भी जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यानी अब ये सिंगल वैल्यू थी तो उसने मेरे कलर को जो है वो रिमूव कर दिया। मैं दोबारा से कोई वैल्यू ऐसी लिखूंगा जो मेरी डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो वो उनको शो करेगा। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।